नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक अंतरा का तीसरा पाठ देव। इसका पहला पद हम पढ़ेंगे हंसी की चोट। बहुत ही अच्छा पद है, वियोग श्रृंगार का अच्छा उदाहरण है। तो आइए पढ़ते हैं। सांसनी ही सो समीर गयो अरु, आंसुन ही सब नीर गयो ढरी। तेज गयो गुण ले अपनो, अरु भूमि गई तन की तनुता करी। देव जिये मिलबे ही की आस की, आसहु पास आकाश रयो बरी। जा दिन तय मुख फेरी हरे हंसी, हेरी हियो जुलियो हरि जू हरि। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सांसनी ही सो समीर गयो अरु। गोपी कहती है कि श्री कृष्ण के वियोग में मेरी तो सांसें ही रुक गई हैं। सांसें नहीं लें तो हम वैसे ही मृतप्राय हो जाते हैं। और गोपी कह रही है कि मेरी तो सांसों से वायु ही चली गई है, अर्थात सांसें तो चल रही हैं लेकिन प्राण तत्व चला गया है। आंसुन ही सब नीर गयो ढरी, और आँखों से आंसू अविरल बह रहे हैं और आंसुओं के बहने की वजह से शरीर का सारा जल चला गया है, बह गया है। तेज गयो गुण ले अपनो। तेज अर्थात प्रकाश। तो शरीर का तेज क्या होता है? शरीर की शक्ति। शरीर की शक्ति अपने समस्त गुणों के साथ में लुप्त हो गई है, शरीर से चली गई है। और भूमि गई तन की तनुता करी, और भूमि तत्व शरीर से वो भी चला गया है। तन अर्थात शरीर, और तनुता अर्थात कृशता, कमजोरी, दुबलापन। तो शरीर इतना कमज़ोर हो गया है, कृशकाय हो गया है, क्योंकि शरीर के पंच तत्वों से निर्मित माना जाता है और उसमें से समीर वायु चली गई है, जल चला गया है, तेज चला गया है और भूमि भी चली गई है और शरीर अत्यंत कमज़ोर हो गया है। देव जिये मिलबे ही की आस की। देव कहते हैं परंतु हृदय में उनसे मिलने की आशा अभी भी बनी हुई है। आसहु पास आकाश रयो भरी। उनसे मिलने की आशा अभी भी हृदय में है, इसीलिए केवल आकाश तत्व ही रह गया है शरीर में। शरीर को पंच तत्वों से निर्मित माना जाता है, अभी बताया था मैंने आपको। तो उन पंच तत्वों में से चार तत्व तो चले गए हैं, परंतु केवल एक आकाश तत्व रह गया है। बच्चों, जब भी हम आशा में होते हैं तो हम आकाश की तरफ ही देखते हैं, तो इसीलिए आकाश तत्व रह गया है। जा दिन तय मुख फेरी हरे हंसी। गोपी कहती है कि जिस दिन से श्री कृष्ण ने मुझसे मुख फेर लिया है और उन्होंने मेरी हंसी को भी हर लिया है, हंसी का भी हरण कर लिया है, अर्थात मेरी हंसी को भी वो अपने साथ ही ले गए। उस दिन से मैं मुस्कुराना भी भूल गई हूँ, हंसना भी भूल गई हूँ। हेरी हियो जुलियो हरि जू हरि। उन्होंने मेरे हृदय को हर लिया है, हृदय को भी चुरा कर ले गए हैं। और उन श्री कृष्ण को हरि अर्थात कृष्ण और हरि अर्थात हरना। तो यमक अलंकार है, हरि शब्द दो बार आया है और एक हरि का अर्थ है हरना और दूसरे का अर्थ है कृष्ण। तो गोपी कहती है कि मैं उन श्री कृष्ण को ढूंढ रही हूँ, मेरी आंखें निरंतर उन्हीं को ढूंढ रही हैं जिन्होंने मेरे हृदय को हर लिया है, मेरी हंसी को हर लिया है। तो देखा आपने बच्चों, थोड़ा सा कला पक्ष देख लेते हैं। पूरे ही पद में विप्रलंब श्रृंगार का बहुत अच्छा उदाहरण है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नीचे यमक अलंकार आया है और यहाँ ऊपर अनुप्रास अलंकार आया है। सांसन ही सो समीर, स की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पर आया है। तो आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।